गठबंधन सही पर पोस्टर में सीएम नहीं। और फिर जब सियासत गरमाई तो सीएम की तस्वीर नजर आई। जी हां, बिहार में इन दिनों एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आने लगा है। यह हम नहीं बल्कि एक पोस्टर बयान कर रहा है। बिहार को आरा में सबसे बड़ी सौगात मिली। सौगात में सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। पोस्टर में भी सीएम नीतीश कुमार नजर नहीं आए। सियासत होने पर पोस्टर में लगाई सीएम की फोटो। कोइलवर पुल के 6 लेन का कल उद्घाटन हुआ था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले तस्वीर नहीं थी, बाद में तस्वीर जोड़ी गई है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि दोनों के बीच ठीक रिश्ते नहीं चल रहे हैं। देखिए तस्वीर में, तो ये बताता है कि रिश्ते जो हैं वो ठीक नहीं है। तो अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। पूरा मामला क्लियर हो जाएगा इन तस्वीरों से। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। एक तस्वीर पहले की जब सीएम नीतीश कुमार पोस्टर से गायब हैं। दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब सीएम की फोटो को लेकर सियासत होने लगी और उसे पोस्टर पर लगा दिया गया। तो इन दोनों तस्वीरों को देखिए और खुद ही समझिए कि क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो बिहार को इतनी बड़ी सौगात मिली, सभी दिग्गज उसमें शामिल हुए, लेकिन प्रदेश के मुखिया इससे दूर रहे। इसे क्या समझा जाए? बिहार में बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को दरकिनार कर रही है और अपना वर्चस्व कायम करना चाह रही है। आपको बता दें कि पिछले कई बार बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान की कई खबरें सामने आई। खैर, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। को बहुत इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है और लेने की जरूरत नहीं है। ये तो यूं ही एक कारवां चलता रहता है और उद्घाटन हुआ है। तो ये पोस्टर में भी कहीं जगह नहीं मिला। नहीं, इसमें नजरअंदाज करने के बाद क्या था, वो केंद्र शासित योजना था और केंद्र के केंद्रीय मंत्री उसका उद्घाटन कर रहे थे, तो इसलिए उसमें अब नीतीश कुमार पोस्टर के मोहताज हो गए। आपको ये लगता है? ये संकीर्णता है। मन को बड़ा और उदार रखना चाहिए। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के बाद, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। नीतीश कुमार की छवि कोई ऐसी कुछ थोड़ी है कि किसी के छिपाने से छिप जाएगा। वैसे ही जैसे अगर सूरज पर कभी बादल की टुकड़ियां आ जाए तो सूरज छुप जाता है क्या? जहां तक बात रही माननीय मुख्यमंत्री जी की कि उनको नहीं बुलाया गया, ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो पूरा प्रदेश है, पूरा राज्य ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। तो इसमें ऐसा सोचना कि उनको नहीं बुलाया गया, ये बिल्कुल गलत तरीके पे ट्रैक पे जा रहे हैं लोग। इसे इस ट्रैक पे ना ले जाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूरा राज्य है और ये उन्हीं का रहेगा। को बहुत इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है और लेने की जरूरत नहीं है। ये तो यूं ही एक कारवां चलता रहता है और उद्घाटन हुआ है। तो अनुचित हुआ है किसी भी राज्य में सरकारी कार्यक्रम में वहाँ के मुख्यमंत्री को आमंत्रण नहीं देना। मैं समझता हूँ ये गलत परंपरा की शुरुआत की गई है और मुझे लगता है बिहार सरकार की तरफ से इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। केंद्र के विभागीय मंत्री के प्रति के साथ यह मुख्यमंत्री के साथ आपकी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, नेता होते हैं। तो पहले तस्वीर नहीं थी, जब विवाद हुआ तो बाद में तस्वीर जोड़ी गई। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, इस तरह की खबरें अमूमन उन राज्यों से आती थी जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है, दूसरी पार्टी की सरकारें हैं। वो अक्सर कहते थे कि केंद्र की जो योजनाएं होती है, केंद्र का जो काम होता है, उसमें उन्हें नहीं पूछा जाता, उनकी तस्वीर नहीं होती, उन्हें नहीं बुलाया जाता। लेकिन ये पहली दफा है जब बीजेपी शासित राज्य में अपने ही गठबंधन के सहयोगी को इग्नोर कर दिया। आशुतोष, नहीं राजेश, ये पहली बार नहीं है। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे ना,
तो आपको बहुत सारी तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। एनडीए 2 में जो हुआ था वो भी आपको साफ हो जाएगी तस्वीर। 2010 के बाद बिहार में क्या हुआ था, उस वक्त भी कुछ कमोबेश यही परिस्थितियाँ थी। इसके अलावा 2015 में क्या हुआ था, जब महागठबंधन की सरकार थी और सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगने लगी, नीतीश कुमार की तस्वीर हट गई थी, तो वो भी दौर बिहार ने देखा है। 2010 में जब एनडीए की दूसरी बार सरकार बनी थी तो उस वक्त भी कमोबेश कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई थी जब जेडीयू और बीजेपी के बीच खटास पड़ी थी। सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा दिखता था, बीजेपी का चेहरा नहीं दिखता था। तो बिहार की राजनीति में ऐसी तस्वीरें बहुत बार सामने आई हैं और जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तब कुछ बड़ा भूचाल हुआ है। और इसलिए जानकार मान के चल रहे हैं कि ये भी कहीं ना कहीं भूचाल के संकेत दे रहा है ये तस्वीर। अब अंदाज़ा लगाइए कि पोस्टर में ठीक है मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं थी, लेकिन आपने आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र की तस्वीर को कार्ड में स्थान दिया है, उन्हें निमंत्रण दिया गया, कार्ड में जगह दी गई और भाई वीरेंद्र को बुलाया गया। तो स्वाभाविक तौर पर जिस राज्य में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस राज्य में आप उद्घाटन कर रहे हैं, उसी राज्य के मुख्यमंत्री को आप नहीं बुला रहे हैं और आरजेडी के विधायक को निमंत्रण दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ है। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें मुख्यमंत्री को भी उस पोस्टर में जगह दी गई और ये कहा गया कि नहीं, किसी ने शरारत की है इसलिए इसे गलत मैसेज जा रहा है, जबकि ऐसी कोई मंशा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, कोई भी उद्घाटन का अवसर हो, मुख्यमंत्री को निमंत्रण ज़रूर दिया जाता है। कम से कम अगर मुख्यमंत्री नहीं भी आते हैं तो उनका नाम जो कार्ड छपता है, जो निमंत्रण पत्र छपता है, उसमें भी उनका नाम शामिल होता है, मुख्यमंत्री आए या ना आए। लेकिन यहाँ पर तो नाम हटा ही दिया गया, पोस्टर से भी नाम और चेहरा गायब कर दिया गया। तो स्वाभाविक तौर पर जो जानकार हैं ये मान रहे हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक एनडीए में नहीं चल रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये तूफान आने से पहले के संकेत हो सकते हैं। आशुतोष, ये केवल दो पार्टियों के बीच का मामला नहीं है। आपने आरजेडी का जिक्र किया, आपने बीजेपी का जिक्र किया। अगर हम दो पार्टियों को छोड़ भी दें तो यहाँ दो सरकारों की बात हो रही है, कुछ प्रोटोकॉल होता है। अगर केंद्र की कोई योजना किसी भी राज्य में लागू हो रही है तो वहाँ के मुख्यमंत्री को इग्नोर करके हम ये कहें, वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम गायब कर दें, फोटो गायब कर दें और हम ये कहें कि ये दो पार्टियों में अनबन चल रही है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये तो बेहद शर्मनाक है आशुतोष। नहीं, स्वाभाविक तौर पर, और यही वजह है कि विपक्ष के साथ साथ जेडीयू भी सवाल खड़े कर रही है। अपने गुलाम गौस जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उनका स्टेटमेंट सुना होगा कि इसे संकीर्ण राजनीति कहा जा सकता है और दिल को बड़ा करने की, उदार करने की ज़रूरत है। अगर आप ये चाहते हैं, ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार की छवि कुछ पोस्टर नहीं लगाने से उनकी छवि ढक जाएगी, छिप जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरे मामले पर चुटकी ले रहा है, केंद्र सरकार को विरोध दर्ज कराने की सलाह दे रहा है। आरजेडी की तरफ से शिवानंद तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि ये अजीब सी सरकार चल रही है, ये कैसी सरकार चल रही है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं सभी दलों की, लेकिन सवाल भी कई उठ रहे हैं। यहाँ तक प्रोटोकॉल की बात आपने कही, स्वाभाविक तौर पर केंद्र की योजना थी, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आप जब स्टेट में कोई उद्घाटन करने जाते हैं, ठीक है, नीतीश कुमार की व्यस्तता हो सकती है, नीतीश कुमार कहीं व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम में जो पोस्टर लगते हैं, जो विधिवत रूप से जो कार्यक्रम स्थल होता है, वहाँ पर नीतीश कुमार का नाम अंकित होना चाहिए था। और इवन यहाँ तक कि जो निमंत्रण पत्र गया था केंद्र सरकार की तरफ से और जो बाजाप्ता निमंत्रण पत्र गया है, उसमें कहीं भी नीतीश कुमार के नाम का जिक्र नहीं है। तो ये अपने आप में एक सवाल जरूर खड़े करता है कि आखिर क्या पॉलिसी, क्या स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, ये किसी को समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया। अगर बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार नहीं भी होती, एनडीए की सरकार नहीं भी चल रही होती, तब भी जिस पार्टी की सरकार होती, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होता, उन्हें जरूर बुलाना चाहिए था, उनकी तस्वीर जरूर लगनी चाहिए थी। अब देखना यह है कि बिहार एनडीए में इस कार्यक्रम को लेकर, इस उद्घाटन को लेकर आगे किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। कैमूर जिले के नगर